हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम। आपकी प्लस आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, मैं दोनों की एनर्जीज़ देखने की कोशिश करूँगी। पहले मैं देखूँगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़, फिर मैं देखूँगी आपकी एनर्जीज़। सो या रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। एंड या शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपके पार्टनर की एनर्जीज से। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स ही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, दरअसल आपके पार्टनर ना इस रिश्ते में वर्क, एक्चुअली आपने जितने एफ़र्ट्स डाले उतने एफ़र्ट्स आपके पार्टनर ने नहीं डाले हैं। ये तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखता है। एंड एक्सप्रेसिव भी नहीं है आपके पार्टनर, ये भी दिखता है। एंड आई फील कि इनका कुछ पास्ट भी रहा है जो कि काफ़ी दर्दनाक या फिर तकलीफ़ भरा रहा है, जहाँ पर ये बहुत हर्ट हुए हैं। ये भी हो सकता है, ठीक है। बट यू नो ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सी, आपके पार्टनर ना इस रिश्ते में एफ़र्ट्स तो डालना चाहते हैं, बट पता है क्या है इनका थॉट, कि पहले ये फ्यूचर देखना चाहते हैं, कि मीन्स कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। इनको लगेगा कि फ्यूचर बढ़िया है तो ये एफ़र्ट्स डालेंगे, और अगर इनको लगता है कि फ्यूचर में कोई बात नहीं बनने वाली तो इनको लगता है कि अभी एफ़र्ट्स डाल के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और थोड़े से रूड भी हैं और एक्सप्रेसिव भी नहीं है, एक्सप्रेस भी नहीं करती हैं जल्दी से किसी भी बात को, किसी भी फीलिंग को। एंड आई फील कि आपके पार्टनर इस बात पे, इस टॉपिक पे बात भी करना चाहते हैं आपसे, पर इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से बात करें। ये जो मैंने अभी बताया ना कि फ्यूचर की सोच के तो एफ़र्ट डालेंगे वरना नहीं, तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से इस बात को आपसे बोले। इनको ये लगता है कि अगर ये बात इस तरीके से बोली गई तो शायद आपको बुरा लग जाए, शायद आप हर्ट हो जाओ, शायद इस रिश्ते में कुछ दूरियां आ जाए, तो इस बात से डरते हैं, इसलिए क्लियरली वो बात नहीं बोल पा रहे हैं। बट इस रीडिंग के थ्रू ये दिखता है कि आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते का फ्यूचर है तो मैं एफ़र्ट डालूँ, वरना फिर अगर फ्यूचर नहीं है तो मैं क्यों एफ़र्ट डालूँ, ठीक है। सो ये है इनका एफ़र्ट से। मेरा मतलब ये है कि सी, चाहे इशू इनकी तरफ से है चाहे इशू आपकी तरफ से है, ठीक है। बट मान लीजिए कि आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है आगे जा कर के इनको लग रहा है कि आप दोनों एक नहीं हो पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि एक नहीं हो पाओगे, तो इनको लगता है कि अभी जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये, वो फिर गलत हो जाएगा। इनको लगता है कि वो मेरी लाइफ का जो एक टाइम है ना वो निकल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सो एफ़र्ट डालना ठीक नहीं रहेगा, सिर्फ इनके लिए नहीं आपके लिए भी, ठीक है। इनको ऐसा लगता है। और अगर इनको फ्यूचर ये दिखता है कि फ्यूचर में हमारी बात बनेगी, ठीक है, ये रिश्ता आगे तक जाएगा, तो ये पूरा एफ़र्ट डालने के लिए रेडी है। बिकॉज़ फिर इनको ये लगेगा कि टाइम वेस्ट नहीं है कहीं ना कहीं आपका भी और इनका भी, क्योंकि आप दोनों को पता है कि इसका फ्यूचर है। तो बस यही बात है जो कि आपसे नहीं कह पा रहे, डर के मारे कि कहीं आपको ये बुरी ना लग जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके चलती रहती है दिमाग में, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि से हो सकते हैं, फायर साइन से हो सकते हैं, अर्थ साइन से हो सकते हैं, या फिर एयर साइन से हो सकते हैं, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, टेम्परेंस,
किंग ऑफ वॉन्ड्स। इमोशनली बॉन्ड तो आपके साथ बहुत अच्छा ये फील करते हैं, ठीक है। इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में बहुत प्यारा है, एक एंजल की तरह आपको देखते हैं, ठीक है। अगेन अगर इस किंग की बात करो तो फ्यूचर को ही देखता है, राइट। आपको अगर आप टैरो देखते हो आपको इतना आइडिया होगा कि ये किंग जो है फ्यूचर ही देखता है, अभी भी ये फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा है। और ये यहाँ पर ये देख रही है गुड लक की निशानी है। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली एक एंजल की तरह आपको देखते हैं, आपके लिए पैशनेट भी फील करते हैं। बट जब ये फ्यूचर देखते हैं तो इनको ये दिखता है कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो एज का है, कास्ट का है, रिलीजन का है, या फिर आप में से कोई एक अनमैरिड है और एक डिवोर्सी है, या फिर एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। सो ये जो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, ये इनको बहुत परेशान करते हैं। ये रात और दिन इस बारे में सोचते भी बहुत है। कई बार तो इनकी रातें इसी चीज़ के बारे में सोचते हुए निकल गई, ठीक है। तो ये काफ़ी परेशान है इस चीज़ से, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए एक पैशन है, आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड है, एक इमोशनल कनेक्शन है, अपनापन महसूस करते हैं आपके साथ, हीलिंग हो कहीं ना कहीं आप इनकी। बट अगेन वही फ्यूचर पे बात अटकती है, और जब ये फ्यूचर देखते हैं तो इनको बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है इनको, और ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि वो ही तकलीफ़ आपको भी फील होती होगी। एंड ये बात जो है इनके दिल में बार बार आती है और ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं, बट ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि से, कैंसर कर्क राशि से हो सकते हैं, ठीक है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, हैंगमैन। आपका चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी हो सकता है, बचपन से हो सकता है, आप दोस्त हो, एक साथ पढ़े हो, या फिर काम एक साथ किया है, कुछ भी ऐसा मुझे लग रहा है कि काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है। आई फील कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है कुछ ना कुछ इनके साथ, एंड सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर है, ये दिखता है। एक्चुअली आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट अगेन देखो थॉट्स इनके क्लियर हैं आपके लिए, फीलिंग्स क्लियर हैं, बट उसके बावजूद भी स्टक है। मीन्स कि ये इशू बहुत बड़ा है, ठीक है। जो भी इशू है फ्यूचर का जो देखते हैं इसी वजह से स्टक है। अदरवाइज़ क्लियरिटी पूरी है इनके माइंड में, इनको क्लियर है कि इनको क्या करना है, और ये कैसा फील करते हैं, फील भी बहुत अच्छा करते हैं आपके साथ, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं इस रिश्ते में, बट हैंग्ड है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर की जब भी सोचते हैं, अगेन वही फ्यूचर 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 बार बार वही आ रहा है कि फ्यूचर की जब भी सोचते हैं तो स्टक फील करते हैं खुद को, बस वही दिक्कत है। बट यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखता है कि आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ ज़रूर है, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दरअसल आपके पार्टनर जो हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ है ना उनके ऊपर फ़िदा है। मीन्स आपकी एक तो इनोसेंसी शक्ल, ठीक है, आपका जो फेस है बहुत मासूम है, मुझे लगता है आप बहुत मासूम हो। एक तो आपकी मासूमियत जो है इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। परेशान से मेरा मतलब है कि ये जो है आपकी मासूमियत को ही दिल दे बैठे, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को, आप जो हमेशा इनके लिए खड़ी रहती हो या खड़े रहते हो और पूरा हक जमाते हो कि तुम मेरे हो, मेरी हो, सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर इन्हें बहुत अच्छी लगती है। सो आपका केयरिंग नेचर, आपका लविंग नेचर, ये इन्हें बहुत पसंद है। साथ ही साथ आपके अंदर ये चीज़ इन्हें बहुत अच्छी लगती है, और इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते कि जहाँ पर प्यार की ज़रूरत है आप नरमी से और प्यार से पेश आते हो, और जहाँ पर ज़रूरत आपको महसूस होती है कि भाई ये जो सिचुएशन है कुछ ऐसी है कि बातों से काम नहीं चलेगा, लात देनी पड़ेगी, तो आप वहाँ पर उस चीज़ के लिए भी रेडी हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर ये नोटिस भी करते हो, और ये चीज़ इनको बहुत पसंद है कि आप हमेशा इनके लिए लड़ते हो, खड़े रहते हो, बहुत एफर्ट भी डालते हो, एंड आपको पता है कि कहाँ आपको सख्ती से पेश आना है, कहाँ आपको
प्यार से पेश आना है। सो ये क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो कि ये किसी और के अंदर नहीं देखते, और ये क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं आपको यूनिक बनाती हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। एंड दूसरा यहाँ पर ये है कि आप प्राउड फील करते हो अपने पार्टनर के ऊपर। ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत अच्छा फील कराती है कि आप उनके ऊपर प्राउड फील करते हो। ओके, सो ये भी है यहाँ पर 7 of Wands एंड द स्टार। प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर जो आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए नज़र आता है कि बात शायद इतनी बिगड़ गई है आप दोनों के बीच में कि आप दोनों ने शायद एक दूसरे को ब्लॉक भी किया है। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है। बट आपके पार्टनर की फीलिंग की बात करूँ तो वो आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। वो आपको सबसे लड़ कर के भी आपको पाना चाहते हैं, बट वो एक हिम्मत नहीं हो पा रही इनकी कि सबसे लड़ने की। एंड आई फील कि अभी आप जो है अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हो। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एंड अब आप देखूँगी मैं अब आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या हैं। ऑलराइट, द मैजिशियन, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Wands and Ace of Pentacles। एक्चुअली आई फील कि अभी आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स कि आप खुद एफर्ट डाल रहे हो, आप खुद कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, या फिर इनडायरेक्टली आपके जो सोचने का तरीका है और किसी चीज़ को जो चाहने का और पाने का तरीका है, आई फील कि वो इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी आप उस एनर्जी में हो कि आप हर जो भी चीज़ आप चाहते हो ना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। सो जितना हो अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को बढ़ाओ। मीन्स कि जो चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है, आपको मिलेगा ज़रूर। बिकॉज़ आप अभी मैनिफेस्टेशन जो आपकी पावर्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है उसके, ये मुझे नज़र आता है। दूसरा यहाँ पर ये है कि आप जो है दरअसल बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो जो कि आपने बहुत टाइम से मांगी हुई है ईश्वर से, एंड आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो कब आपको मिलेंगी। एंड ये भी मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत भी कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को ना स्टेबल करना चाहते हो। आई फील कि आपकी जो लाइफ है उसमें आपको लगता है कि स्टेबिलिटी की कमी आ गई है, या फिर आपकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि इंसान एक तो शांत है, खुश है और लाइफ स्मूथली चल रही है। सो आई फील कि स्मूथली नहीं चल रही है, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं हर जगह, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में हो, आप कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो जॉब से हो या किसी और चीज़ से, बट आई फील कि किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में हो एंड आप रेडी हो, बस वो अपॉर्चुनिटी आ जाए फिर आप अपना काम शुरू कर दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। कि मीन्स कि आप रेडी हो, ठीक है, आपकी तैयारी पूरी है, बस आपको मौका चाहिए अपनी मेहनत को रखने के लिए, अपनी मेहनत को दिखाने के लिए कि हाँ मैंने कितनी मेहनत की है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अब ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, ये किसी तरीके का आपका टैलेंट हो सकता है, आपकी स्किल हो सकती है जिस पर आपने बहुत काम किया है, एंड अब आप मौका चाहते हो उसको परफॉर्म करने का।
आपने पढ़ाई में मेहनत की, अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब एग्ज़ाम हो उसको परफॉर्म मतलब मीन्स कि एग्ज़ाम देने का। ठीक है, आपको डांस का शौक़ है, आई फील कि आपने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत डांस सीखा है, आपको अब मौका चाहिए उसको परफॉर्म करने का। आप आर्टिस्ट हो तो आपको मौका चाहिए अपने आर्ट को दिखाने का। आप सिंगर हो तो आपको मौका चाहिए कि आप किस तरीके से उस चीज़ को लोगों तक पहुंचा सकते हो। सो ये मैंने नाम लिए, ज़रूरी नहीं सिर्फ इतना ही, आपकी स्किल्स आपके टैलेंट हो सकते हैं एंड आई फील कि आप उसको लोगों के सामने रखना चाहते हो बट आपको वो मौका नहीं मिल रहा, या फिर आप कोशिश बहुत करते हो बट वो सही टाइम नहीं आ रहा आपकी लाइफ में जबकि वो शुरू कर मतलब कि आप कोशिश कर रहे हो कि आज करूँ, कल करूँ, परसों करूँ, लेकिन वो कल करते हुए वो हो ही नहीं पा रहा, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो मैं आपसे यही बोलूँगी कि पहली बात मैं आपको यही बोलूँगी कि किसी मौके की तलाश में मत रहो। ठीक है, आप पहला ही कार्ड आपके लिए मजिशियन का भी है, आपको मजिशियन की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। मजिशियन क्या है कि मजिशियन कोई ना कोई कुछ ना कुछ करके, एक तरीके से मेरे हिसाब से जो मतलब मैं जिस तरीके से टैरो कार्ड्स को देखती हूँ उस हिसाब से मजिशियन एक तरीके से हमारे इंडिया में जुगाड़ू लोग नहीं होते हैं जो जुगाड़ कर लेते हैं हर चीज़ का, राइट। कुछ लोग होते हैं कि लो पैसे और काम करो, लो पैसे और काम करो। कुछ लोग हैं कि जुगाड़ कर लेते हैं, घर में कोई चीज़ पड़ी है इकट्ठी की, उसका जुगाड़ किया, काम बन गया। ठीक, तो वो जुगाड़ आपको करना है। ठीक है, आपको वो चीज़ करनी है। आपको किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करना है, आपने अपॉर्चुनिटी खुद बनानी है। आपको ये नहीं सोचना कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई मौका मिलेगा तो मैं करूँगी, नहीं, आपने वो मौका क्रिएट करना है। समझ रहे हो आप? आप सिर्फ आप ये सोचो कि आप किस तरीके से जो चीज़ आपने सीखी है उसको किस तरीके से आगे रख सकते हो। आज के टाइम में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे जहाँ पर आप अपना काम खुद से कर सकते हो। आपको ज़रूरत ही नहीं कि कोई और आपको आकर के आपको कहे कि अब तुम चलो या फिर अब तुम करो या फिर आपको कोई जज करे। आप अपने काम को अपने हिसाब से कर सकते हो, राइट। सो वही है कि अगर आप एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि एग्ज़ाम आए तो मैं दूँ, मैं आपसे कहूँगी कि एग्ज़ाम आने से पहले एक बार दे करके देख लो। जिसे हम कहते हैं ना कि एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम दे करके देख लो भाई कि कितना उस टाइम पे प्रेशर होता है एक स्टूडेंट के ऊपर, कि वो कितने टाइम में कितना लिखना और कितना प्रेशर है उसके ऊपर। सो वो चीज़ कर लो, ठीक है। तो जो काम आप करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी आने पर जो आप काम करोगे, जब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, मौका आएगा, जब वो आप वो काम करोगे उसको आप पहले ही ट्राई करके एक बार देख लो, ठीक है। क्योंकि वो जो ट्रायल है ना, उसमें कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है जो कि मैं भी नहीं बता सकती, बट वही है जो भी है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जो कि आपने ऑब्ज़र्व नहीं की थी कभी, या फिर आपकी नज़रों से बची हुई थी वो चीज़, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, क्लियर दिखता है यहाँ पर। किसी तरीके के स्टेज परफॉर्मेंस, किसी तरीके की पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड आप बहुत सोचते बहुत हो, आप ओवर थिंक बहुत करते हो, हर चीज़ के बारे में डीपली सोचते हो आप। एक्चुअली पता है आपकी दिक्कत क्या है, कि आप जो है बिल्कुल करीब होते हो अपने गोल के, बट आप डर जाते हो या फिर नर्वस हो जाते हो, पता नहीं क्या होता है आपके साथ, कि सिर्फ एक स्टेप जब बाकी होता है ना, वहीं आप रुक जाते हो। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। आपने अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो प्लीज़ अपना कदम किसी भी चीज़ से डर के पीछे ना लें, आप उस स्टेप को ले जाएं, बाकी रास्ता आपका अपने आप बन जाएगा, ठीक है। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर के साथ भी काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, मुझे ये भी नज़र आ रहा है।
जिस वजह से भी आप थोड़े से डिस्टर्ब हो, जिस वजह से भी आप थोड़ा अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपको ये फील हो रहा है कि मुझे हर चीज़ के लिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो। लव लाइफ में भी ऐसा पार्टनर मिला है जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मेरा बॉन्ड बना है, उसके लिए भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको पाने के लिए भी। और अगर मुझे कोई अपनी लाइफ में नेम फेम चाहिए तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ऐसा लगता है? दरअसल मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि बिना मेहनत के अगर कोई चीज़ मिल गई तो इसका मतलब ये है कि वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो मिली है सिर्फ टेम्प्रोरी है, ठीक है। अगर आपने बहुत मेहनत करके कोई चीज़ स्ट्रगल करके मिली है, मतलब कि वो चीज़ भी बड़ी है जो आपने अचीव की है। सो आप ये मत सोचो कि मुझे हर चीज़ स्ट्रगल करने पर ही मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि स्ट्रगल भी ना एक्सपीरियंस लाता है, राइट। बिना स्ट्रगल के मज़ा नहीं है ज़िंदगी में। स्ट्रगल करके आप कोई चीज़ अचीव करते हो, देन आप कितना प्राउडली बोलते हो कि मैं इतनी मेहनत के साथ यहाँ पर पहुँची हूँ, या फिर मैं इतनी मेहनत के साथ यहाँ पर पहुँचा हूँ, राइट। प्राउड फील होता है खुद के ऊपर। तो ये स्ट्रगल भी ज़रूरी है खुद के ऊपर प्राउड फील करने के लिए, तो इससे कमज़ोर मत पड़ो आप। उस स्ट्रगल से ऐसा मत कहिए कि मुझे करनी पड़ती है। एक्चुअली ये बात आप हमेशा याद रखना कि अगर आप अपनी लाइफ में मेहनत करो, स्ट्रगल करो, एक दिन आप वो चीज़ अचीव करोगे जो कि आपको सच में बहुत प्राउड फील करवाएगी, ठीक है। अपने आप को ये मत बोलो कि मुझे स्ट्रगल हर चीज़ के लिए करना पड़ता है। अपने आप को ये बोलो कि मैं हर चीज़ के लिए, मेहनत के लिए रेडी हूँ, मुझे बस उसको पाना है, उस चीज़ को पाना है तो पाना है। बस ये ठान करके रखो। ये मत कहो कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है या करना पड़ता है। ये एक लो एनर्जी क्रिएट करती है कि इमोशन को लेकर के आती है, और जहाँ पर आप किसी चीज़ को अचीव करने जा रहे हो और वहाँ पर इमोशन आ जाए सो आप वीक पड़ने लगते हो। वहाँ पर मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आपका इमोशन भी ऐसा है जिसमें आपको मोटिवेशन फील होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका इमोशन ऐसा है कि जो आपको वीक करता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इस बात का ऊपर फोकस करें कि आपका कौन सा ऐसा इमोशन है जो कि कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है। अगर वो आए तो बढ़िया है। द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट। दरअसल आई फील कि आप अपने पार्टनर को एक एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ आप मान चुके हो, ये मुझे यहाँ पर क्लियर दिखता है। एंड बस यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ ही हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल आप जो है पूरी दुनिया की खुशियाँ आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो, बट आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो। बट आप उनकी हर ज़िद को, उनकी हर बुरी आदत को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हो। बट यहाँ पर आई फील कि फैमिली इश्यूज़ हैं। आप जब भी अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। एक्चुअली आप जो है अपने पार्टनर के करीब जाना चाहते हो और आपके पार्टनर आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। एक्चुअली आप उनसे उनका प्यार चाहते हो, बट आपके पार्टनर कुछ अलग ही ईगो एंड एटीट्यूड में है, ये मुझे नज़र आता है। और आपको बहुत परेशान करके रखा है उन्होंने। टू ऑफ वॉन्ड्स। सिर्फ आप सच बताऊं तो ये एनर्जी वैसी है कि आप सिर्फ सोचते हो उनके करीब जाने का, लेकिन आपके पार्टनर बहुत दूर दूर भागते हैं, या फिर कभी मौका ही नहीं मिला उनके करीब जाने का। एंड उसी से पहले इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है आप में से कुछ लोग मिले भी ना हो और उससे पहले इतना कुछ रिलेशनशिप डगमगा गया है। बट मैं बताती हूँ आपको, आपका सोचना ये है कि आपको आपके पार्टनर के साथ ही आपने सब कुछ देखा है, आपने अपना फ्यूचर, अपने सपने सारे अपने पार्टनर के साथ सजाए हैं।
सिर्फ वो सोच करके आप अपने करियर में मेहनत कर रहे हो, आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो कि मैं कुछ अचीव कर लूँ, कुछ कहीं पहुँच जाऊँ या कुछ बड़ा हासिल कर लूँ, देन फिर हमें कोई एक होने से कोई नहीं रोक सकता। सो ये चीज़ है आपके अंदर, ये कहीं ना कहीं आपका एक मोटिवेशन है, ये मुझे दिखता है। बट आपको सैडनेस तब आती है, तब आप सैड होते हो जब आपका ये होता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ इतना, या मैं कर रहा हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है, तब आप परेशान होते हो। एंड वो मोमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। एंड उस चीज़ को मैं फील कर पा रही हूँ इन कार्ड से कि आप पूरी मेहनत कर रहे हो इस चीज़ के पीछे कि आप अपने पार्टनर को पा सको, बट उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा। और आई फील कि जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पर, मैंने बोला ना आप ईश्वर से बहुत कुछ मांग रहे हो, आई फील कि आप यही मांग रहे हो कि मुझे कहीं से कोई कामयाबी दे दो तो बाकी चीज़ें तो मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा। ओके, ऑलराइट, सो सी आपको क्या करना है कि आपने ना 7 वाइट हॉर्स, ठीक है, 7 वाइट हॉर्स आपने देखा होगा, पिक्चर आती है दौड़ते हुए घोड़े, ठीक है, 7 दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़े। गूगल पे जा कर के आप सर्च करना 7 वाइट हॉर्स, ठीक है, आपको पिक्चर मिलेगी। वो दौड़ते हुए घोड़ों की आपने पिक्चर निकलवानी है और उसको उस जगह पर लगाना है जहाँ पर या तो आप स्टडी करते हो या फिर उस रूम में या उस जगह पर जहाँ पर आप काम करते हो, ठीक है, बट आपको अपने घर में लगानी है, ठीक है। सो उस जगह पर लगानी है जहाँ पर आप काम करते हो। वो एक अबंडेंस लेकर के आते हैं, वो सक्सेस लेकर के आती है लाइफ में, ठीक है। तो आप ये काम करके देखो एक बारी, ओके, ये चीज़ ज़रूरी है। एंड दूसरा यहाँ पर ये कि आप जो है पूर्णमासी आती है, फुल मून, उसका फास्ट रखना शुरू करो, ठीक है, उस दिन फास्ट रखना शुरू करो पूर्णमासी का। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जहाँ पर हम सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते हैं, जहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं हम पूर्णमासी वाले दिन, तो वो आप करो, आपको डेफिनेटली वो भी काम करेगा, ठीक है। वो फास्ट आप करो और पूरे मन से पूरे दिल से करो, वो भी कहीं ना कहीं आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है, आपका मार्गदर्शन करेगा। दरअसल वो आप करोगे तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा ऐसी होगी आपके ऊपर कि आपका मार्गदर्शन होगा और आपको बहुत जल्दी उनकी कृपा से सक्सेस भी मिलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड अगर आप स्टूडेंट हो सो प्लीज़ आप गणेश जी की पूजा करा कीजिए, ठीक है, माँ सरस्वती की पूजा किया कीजिए। वेडनेसडे के दिन आप ज़रूर मंदिर जाएं या फिर वेडनेसडे का फास्ट आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप एथलीट वगैरह हैं, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें, सो आप प्लीज़ ट्यूसडे का फास्ट कीजिए, ठीक है। हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकते हो और ट्यूसडे का फास्ट आप कीजिए, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। सो आप ये चीज़ कीजिए, आपको हेल्प ज़रूर करेगी, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।